दोस्तों, आप सबको मुबारक हो। आपके चैनल बच गए, जो लगातार आप लोगों को सच बता रहे थे। जिन जिन चैनलों पर, यूट्यूब चैनलों पर आप सच देख रहे थे, ऑनलाइन न्यूज इंडिया, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा, जिन भी चैनलों पर, ध्रुव राठी, जहां पर भी आपको लग रहा था कि सरकार जो चीज दबाना चाह रही है, वो चीज आप तक निकल करके आ रही है। और अब इसको लेकर के अंकुश लगाने की पूरी तैयारी हो गई थी। लेकिन सरकार को आखिरकार नया ब्रॉडकास्ट बिल, उसका मसौदा वापस लेना पड़ा है। सरकार ने कहा है कि हम इसको वापस ले रहे हैं, दोबारा से हम इस पर चर्चा कराएंगे, मशवरा कराएंगे और उसके बाद में फिर इसको लेकर के आएंगे। अब कब लेकर के आएंगे, नहीं लेकर के आएंगे, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, वो आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कम से कम एक बड़ी जीत आप कह सकते हैं। फिलहाल के लिए आपके चैनल वो सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेंसरशिप लाई जा रही थी, ये सेंसरशिप इसलिए लाई जा रही थी ताकि वो आवाजें जो लगातार सरकार को परेशान कर रही है, क्योंकि पूरा का पूरा टीवी मीडिया अगर आप देखेंगे, जिसको टीवी मीडिया, गोदी मीडिया, भक्त मीडिया, पत्रकार मीडिया, जो आपको कहना कह दीजिए, वो पूरा का पूरा मोदी मीडिया में तब्दील हो चुका था। और वो जैसा मोदी चाहते थे वैसा ही गुणगान करते थे। उधर से एक मैसेज आता था कि आज इसी पर खबर करनी है, उसी पर खबर रहती थी। और अब उसके मुकाबले में इस चुनाव में सरकार ने देखा कि एक ऐसी मीडिया खड़ी हो गई है जो धज्जियां उड़ा रही है आपकी। एक ऐसी मीडिया खड़ी हो गई है जिससे आपका पूरा सिस्टम हिल गया है। तो आखिरकार उस मीडिया के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, हालांकि कहने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें थी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए लेकर के आ रहे हैं, कुछ लोग गाली गलौज कर रहे हैं, उन पर रेगुलेट करने के लिए ला रहे हैं, तमाम बातें थी। लेकिन जिस तरीके से इस बिल का मसौदा निकल करके सामने आया था, मैं आपको बताऊं कि जब ये ब्रॉडकास्ट बिल का मसौदा निकल करके सामने आया तो पब्लिक डोमेन में नहीं था ये कि सरकार किस तरह का ब्रॉडकास्ट बिल लेकर के आ रही है। ये पब्लिक डोमेन में नहीं था। ये सरकार ने अपने कुछ खास लोगों को, चुनिंदा लोगों को हार्ड कॉपी भेजी थी। और अब सरकार ने जब इसको वापसी लिया है तो सरकार ने कहा है कि भैया वो हार्ड कॉपी हमें वापसी दे दीजिए। इसको समझिए कैसे, जैसे कि कोई भी बिल सरकार लेकर के आना चाहती है तो उस सरकार को वो बिल या तो संसद के सदस्यों के पास में चर्चा के लिए भेज देते हैं कि हम ये बिल लेकर के आ रहे हैं, इस पर अपने विचार दीजिए, या पब्लिक डोमेन में कोई रखा जाता है कि ठीक है ये बिल हम लेकर के आ रहे हैं और इस पर अपना विचार दीजिए। अब सरकार ये नया ब्रॉडकास्ट बिल लेकर के आई तो उसकी चुनिंदा लोगों को अपने लिस्ट में से निकाल करके कुछ लोगों को उसकी कॉपी भेज, वो भी बहुत सिलेक्टेड लोग, सबके पास में नहीं। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर कि कॉपी निकाली और उसकी फोटोकॉपी लिफाफे में डाल करके सुधीर चौधरी को भेज दी, उसकी फोटो निकाल करके और अंजना ओम कश्यप को भेज दी। अब बताइए कि ऐसे लोग आज तक का चैनल का हेड या फिर एबीपी न्यूज या और दूसरे चैनलों के हेड, वो क्या लिख करके देंगे उसमें? क्या वो बदलाव चाहेंगे? वो तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसमें अलग से वो क्या करेंगे? ये सीधे तौर पर था कि ये यूट्यूब चैनल जितने खड़े हुए हैं, जो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जो आपको सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि भैया देखिए खेलो इंडिया में इतना बजट गुजरात का है, 400 करोड़ के आसपास का बजट गुजरात का है, तो 96 करोड़ का बजट हरियाणा का है। 5 मेडल जो है वो 6 में से 5 मेडल हरियाणा के आए हैं, तो एक भी मेडल गुजरात से नहीं आया है। अब ये चीज टीवी पर नहीं चल सकती है। ये चीज कहां पर चल रही थी? ये चीज चल रही थी यूट्यूब पर। या चुनाव के अंदर जब मोदी जी बात करते थे कि आपकी भैंस खोल लेंगे, मुजरा करेंगे, टोटी चोर ले जाएंगे, तो उन बातों पर आलोचना टीवी पर नहीं हो रही थी, उन पर तो वाहवाही करके दिखाया जा रहा था। शहद का कोट लगा करके, चीनी का कोट लगा करके और लोगों को पेश किया जा रहा था। लेकिन अब इसको सरकार को वापस लेना, तो बड़ी जीत है, आप लोगों की जीत है। ये मुलाकात अभी कुछ समय के लिए तो कम से कम हमारी जारी रहेगी, हम लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे। अब दोबारा से सरकार इसको लेकर के आएगी, कुछ ना कुछ खुराफात तो जरूर करेगी। इतना आसान तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो सरकार जरूर करेगी, लेकिन कब करेगी, कैसे होगा और उसका किस तरीके से विरोध किया जाएगा या क्या होगा, उसको लेकर के भी आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कम से कम आपकी एक बड़ी जीत है।
चलिए सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या कुछ हो रहा है। पत्रकार प्रशांत टंडन ने लिखा है, ब्रॉडकास्टिंग बिल भी मोदी सरकार बिना सलाह मशवरे और सोचे समझे ले आई थी। मोदी अभी भी 303 के हैंगओवर में है। गोदी मीडिया के दबाव में डिजिटल मीडिया पर अंकुश लगाने की नीयत से यह बिल लाया गया था और उन सबका शुक्रिया जिन्होंने इस दमनकारी कानून को बनने के खिलाफ आवाज उठाई। तो आज ये बड़ी खबर सामने है और इसी बड़ी खबर पर हम चर्चा करेंगे। अब ये सबसे पहले जान लीजिए कि ब्रॉडकास्ट बिल है क्या, जिस पर पहले भी चर्चा हुई है खैर। लेकिन देखिए ब्रॉडकास्ट बिल है क्या। ब्रॉडकास्ट बिल के मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक डिजिटल या ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, सोशल मीडिया एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को लेकर के सरकार रेगुलेट करने जा रही थी। ड्राफ्ट के प्रावधानों में कहा गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज प्रसारित करने वाले पब्लिशर को डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्ट के नाम से जाना जाएगा। अब सरकार की तरफ से इसको लेकर के जब वापसी लिया गया है तो ये ट्वीट आपके सामने है। सरकार ने इसको लेकर के एक ट्वीट किया है। सरकार कह रही है कि हम इसको वापसी ले रहे हैं। अंग्रेजी में ट्वीट है, इसका हिंदी अनुवाद समझिए। सरकार की तरफ से कहा गया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज विधेयक पर काम कर रहा है। ड्राफ्ट विधेयक को 10/11/2023 को हितधारकों और सामान्य जनता से टिप्पणियों के साथ में स्पष्टीकरण नोट्स के साथ सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। इसके जवाब में विभिन्न एसोसिएशन सहित कई सिफारिशें, टिप्पणियां, सुझाव प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय ड्राफ्ट विधेयक पर हितधारकों के साथ में परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। इसके अलावा 15 अक्टूबर 2024 तक टिप्पणियां, सुझाव प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। विस्तृत परामर्श के बाद में एक ताजा ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। अब सरकार देखिए क्या कह रही है। यहां पर सरकार कह रही है कि हम इसको वापसी ले रहे हैं। हमने इसको अक्टूबर 2023 के अंदर इस बिल को, नवंबर 2023 में इस बिल को पब्लिक डोमेन में रखा था। लेकिन पब्लिक डोमेन में था या आपके कुछ चुनिंदा लोगों के डोमेन में था, सवाल यह है। अब सरकार कह रही कि हम इस पर फिर से राय शुमारी कर रहे हैं, फिर से हम इस पर सुझाव मांग रहे हैं और 15 अक्टूबर 2023 तक हम इस पर फिर से सुझाव मांग रहे हैं। अब सुझाव मांगना एक अलग बात है, ठीक है, अब वापसी लिया है तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो सुझाव सरकार मांग रही है, लेकिन निकट भविष्य में ऐसा लगता नहीं है कि सरकार इसको फिर से ला पाने की हिम्मत दिखा पाए। और ये दूसरा बड़ा झटका है। पहले आपका जो बिल था वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, उसके अंदर आपको जो है वो पास नहीं करवा पाए, संशोधन उसके अंदर नहीं करा पाए और उसको आपको भेजना पड़ा संसदीय कमेटी के पास में। और अब दूसरा एक और बिल, ब्रॉडकास्ट बिल, जो कि सबसे विवादित बिल था, जिसको लेकर के बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब उसको भी सरकार को वापस लेना पड़ रहा है। तो यानी साफ है कि सरकार का 303 वाली हेकड़ी वो अब नहीं चलने वाली है। ये 303 वाली हेकड़ी अब अपनी जेब में रखिए और सीधा चलिए, चुपचाप काम करिए। ये फालतू की चीजें मत करिए। आपको अगर करना ही था तो 10 साल पहले क्यों नहीं किया, जब तो आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी? क्यों? क्योंकि तब आपको लग रहा था कि नहीं, कोई ऐसे ही है, 2-4 लोग हैं, बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है, अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये 2-4 लोग नहीं है, आपकी पूरी लंका लगा दी इन लोगों ने। जितना पैसा, जितना सब कुछ आपने झोंक करके दिया टीवी वालों को, गोदी मीडिया बनाने में जितना करोड़ों रुपए का जो है वो चाटुकारिता के नाम पर बजट पेश कर दिया आपने एक उनका अलग से। राजनीतिक गलियारों में चर्चा पता है इस बात की है कि सरकार, ये मोदी सरकार पहली सरकार है जो मीडिया को एक मिनिस्ट्री के तहत डील कर रही है। प्रॉपर जैसे सरकार एक मिनिस्ट्री को डील करती है, एक मंत्रालय को देखती है, वैसे ही पूरी मीडिया को देखने के लिए अलग से जो है वो लोग लगाए हुए हैं कि मीडिया में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करेगा, आज किसने क्या खबर चलाई है, कल खबर कौन क्या चलाएगा। तो इस बारीकी के साथ में सरकार जो है वो आपकी खबरों के ऊपर अंकुश रख रही है। अब देखिए, रेगुलेटरी बॉडी बनाने का जो है वो प्रस्ताव था। इस ड्राफ्ट में डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक नई रेगुलेटरी बॉडी, ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाने का प्रस्ताव था। इसके अलावा
सेल्फ रेगुलेशन के लिए भी 2 टियर सिस्टम बनाने का प्रस्ताव ब्रॉडकास्टिंग बिल के ड्राफ्ट में किया गया। सेल्फ रेगुलेशन के लिए 2 टियर सिस्टम फॉलो नहीं करने पर सरकार के हस्तक्षेप का प्रावधान ड्राफ्ट में था। डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए निगरानी समिति बनाने को का भी इस बिल में प्रावधान था। यह कमेटी वैसे ही काम करती जैसे सिनेमा के लिए सेंसर बोर्ड काम करता है, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर होने वाले कंटेंट को यह कमेटी कंप्लायंस सर्टिफिकेट देती। अब समझिए थोड़ा आसान भाषा में। आसान भाषा में ये बिल क्या काम करता है? ये बिल ऐसे काम करता है जैसे कोई फिल्म आती है और फिल्म के अंदर ये दिखाया जाता है कि नहीं नहीं, ये सीन ठीक नहीं है, इस सीन को आप थोड़ा सा कैंची चलाइए, ये सीन बच्चों के लिहाज से, बुजुर्गों के लिहाज से, या ये सीन धार्मिक एंगल से ये ठीक नहीं लग रहा है, इस पर आप कैंची चलाइए। उस पर कैंची चला दिया। फिर उसके बाद में अगला कोई सीन और देखा, उस पर भी कैंची, उस पर भी कैंची, उस पर भी कैंची। बहुत बार ऐसा होता है सेंसर बोर्ड के अंदर कि कैंची चला चला करके 3.5 घंटे की फिल्म को आप 1.5 घंटे में ले आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कई फिल्में तो रिलीज नहीं हो पाती। अब बताइए कि अगर ऐसा हो कि हमारी ये एक वीडियो है और इस वीडियो के अंदर कहीं नहीं, भाई आपने बोला मिनिस्ट्री के तहत, मिनिस्ट्री की तरीके से सरकार मीडिया को कंट्रोल कर रही थी, इस लाइन को आप कैंची चलाइए और हटाइए इसको। मैं मतलब कि यहां पर एक रोबोट के तरीके से खड़ा हो जाऊं और रोबोट के तरीके से खड़े होकर के कहूं, मोदी सरकार ने आज बहुत बेहतरीन फैसला लिया, मोदी सरकार के इस फैसले से आम जनता में बहुत खुशी है, बस ऐसे मैं बोलूं और खेल खत्म। अब ऐसे तो फिर एआई का जमाना है भाई। अब एआई का जमाना आ गया, आप लिख करके दे दीजिए, मेरी भी जरूरत नहीं है, मैं कहीं पर भी घूमता रहूंगा, क्यों मैं यहां पर जो है वो ऑफिस में बैठा रहूं सुबह से शाम तक। तो ये कुल मिलाकर के सेंसर बोर्ड की तरीके से काम किया जाता। अब जरा बताइए एक बार, क्या टीवी चैनल पर जिस तरीके से हमने देखा था, ये दीपक चौरसिया, बिपिन रावत साहब के समय पर क्या था, बहुत सारे लोग कहते पेन किलर लेकर के। अब मैं पेन किलर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर एक जिम्मेदार जो है वो प्लेटफॉर्म पर बात कर रहा हूं, इसलिए मुझे पेन किलर कहना पड़ रहा है। बाकी आप समझ गए होंगे कि कौन सा पेन किलर लेकर के खबर पढ़ने का काम कर रहे थे। और बाकी के आप शाम की टीवी की डिबेट देखेंगे तो वहां पर मुर्गा की लड़ाई होती है। वो हमारे बच्चों के लिए कहां से सही है? वो उधर से बैठ करके 2 मौलाना बैठा दिए, 2 पंडित बैठा दिए, वो आपस में गाली दे रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर भिड़े पड़े हैं। कभी कोई एक दूसरे पर पानी का गिलास फेंक देता है, कभी कोई मां बहन की गाली दे देता है। बताइए ये कहां से ठीक है? और सरकार उनको रेगुलेट क्यों नहीं कर रही है? वो तो सरकार के अंडर पहले से है ना। तो क्या सरकार चाहती है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो? क्या सरकार चाहती है कि मां बहन की गालियां टीवी के ऊपर दी जाएं? क्या सरकार चाहती है कि पेन किलर लेकर के न्यूज एंकर वो खबर बताने का काम करे? तो ये सब कुछ जो है वो यहां पर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फिर क्या कहा जाए। अब डिजिटल क्रिएटर्स इसका विरोध क्यों कर रहे थे वो भी सुनिए। इस बिल को इंडिविजुअली कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल पब्लिशर्स भी इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि यह बिल के जरिए सरकार डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स एक तरह से सेंसरशिप लगा रही है। इस बिल के लागू होने के बाद में सरकार की कोई आलोचना नहीं कर सकेगा, इसलिए जो है वो यूट्यूबर्स वो विरोध कर रहे थे इसका। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के जरिए बताया। अब जैसे एक मैं खबर आपको कल दिखाई थी कि मोदी जी ने कहा था 2013 में जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने कहा था कि 5, 7, 10 मेडल तो सेना के यूं ही आ सकते हैं। और आज जो है वो कहा जाएगा कि नहीं भाई इसको आप मत दिखाइए क्योंकि आज वो देश के प्रधानमंत्री हो गए, सेना की बात हो रही है, ये प्रधानमंत्री और सेना के बारे में डिफेम करने वाली चीज हो जाएगी। तो आप इस पर जो है वो नहीं कर सकते, स्टोरी नहीं कर सकते। पहली बात तो ये स्टोरी करने की अनुमति नहीं मिले शायद, क्योंकि मैं शायद शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि पुख्ता तौर पर जो है वो इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं थी, कुछ चुनिंदा लोगों के पास में थी। अब दूसरी बड़ी बात ये कि अब अगर ये कह दिया जाए कि वो चीज आपको नहीं बतानी है, जैसे कि राहुल गांधी पर एक सेंसरशिप लगा दी कि आपको अंबानी अडानी का नाम नहीं लेना है, आप बाकी बात कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं A1 A2 बोल लूं क्या जी? तो ये उसी तरीके से हो जाएगा। मतलब कि आप शरीर में से जान निकाल दे और कहें कि हार्ड मास का पुतला और ये अब डांस करके दिखाएगा, क्या संभव है?
यही एक बड़ी बात थी। सरकार का तर्क क्या था वो भी सुनिए। केंद्र सरकार का तर्क था कि वह इस बिल के जरिए सभी ब्रॉडकास्टर्स को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाना चाहती है। केंद्र सरकार का तर्क था कि इससे फेक न्यूज पर लगाम लगेगी। सरकार का कहना था कि इस बिल के लागू हो जाने के बाद किसी भी ओटीटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलाई जाने वाली हेट स्पीच, फेक न्यूज या अफवाहों के लिए प्लेटफॉर्म को अकाउंटेबल बनाया जा सकेगा। अब बड़ी आसानी से एक बात समझिए, बीते 10 साल में आप ये बताइए किस बड़े चैनल ने मोदी का नाम लेकर के उनके कोई घोटाले की सीरीज सामने रखी हो। अब हम देखते हैं रोजाना ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोजाना ट्रेन पटरी से उतर रही है। कल एक ट्रेन बीच में से अलग हो गई, मतलब आधी ट्रेन आगे चली गई, आधी ट्रेन आगे पीछे रह गई, पलटी नहीं लेकिन अलग अलग हो गई। तो बताइए किस चैनल ने इसको लेकर के खबर की है, किस चैनल पर जो है ये दिखाया गया कि भैया सरकार तो ये बिल्कुल खत्म सिंह है, काम ही नहीं कर पा रही। तो किसी भी चैनल ने बीते 10 साल के अंदर आप ये बताइए कि मोदी जी का एक भी घोटाला अगर सामने लेकर के आए हो तो बताइए। और दूसरी तरफ आप देखिए कि किसी भी एक चैनल पर, एनडीटीवी पर जरूर जो है वो एक दिन जो है वो बैन लगाया गया था, एनडीटीवी को ब्लैक स्क्रीन करना पड़ा रवीश कुमार को, लेकिन बाकी आज तक चैनल पर कभी कोई गाज गिरी, एबीपी चैनल पर कभी कोई गाज गिरी, जितने भी भक्त चैनल हैं उनके एंकरों पर कभी कोई गाज गिरी नहीं ना भैया। जो आपको बिल्कुल एकदम मीठा खिला रहा है उसको आप कैसे कह देंगे कि वो कड़वा है, और जिनके पास में कड़वा ही है वो कैसे आप कह देंगे कि ये मीठा है। कुल मिलाकर के बात यह है कि हम लोग तो वो काम कर रहे थे कि कड़वी दवाई भले ही लगे लेकिन सच्ची हो। अब सच्ची जो है वो दिखाने के चक्कर में, क्योंकि दूसरी तरफ तो सच दिखाया ही नहीं जा रहा है। अब ये हम लोग यहां पर व्यापारी तो नहीं है ना कि चलिए सरकार की दो जो है वो एक्सपोज करने वाली खबर दिखा दी तो सरकार को दो वाहवाही करने वाली खबर दिखा दो, दो मोदी जी की धज्जियां उड़ाने वाली खबर दिखा दी तो दो मोदी जी की वाहवाही वाली खबर दिखा दो। कोई तराजू लेकर के थोड़ी ना बैठे हुए हैं। जब पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा मीडिया वो आपने एक तरफ कर दिया है, पूरा का पूरा मीडिया वो आपका गुलाम हो चुका है, तो आप बताइए उस दौर में आप आजाद आवाजों से क्या उम्मीद करते हैं? आजाद आवाज से क्या आप ये उम्मीद करेंगे कि नहीं साहब आप एक जो है वो खबर ऐसी दिखा दीजिए, फिर एक खबर ऐसी दिखा दीजिए, फिर एक खबर अच्छी, फिर एक खबर जो है थोड़ी सी बढ़िया खराब दिखा दीजिए। ये कोई जो है वो दुकान थोड़ी ना है कि इसमें जो है वो एक 100 रुपए वाला आइटम रख लो, लोकल डुप्लीकेट आइटम रख लो कि कोई छोटा कस्टमर आएगा, कम पैसे देने वाला कस्टमर आएगा तो उसको हम डुप्लीकेट दे देंगे, और कोई बढ़िया कस्टमर आएगा उसको जो है वो पैसा देने वाला मोटा सेठ आएगा कोई, तो उस मोटे सेठ को हम जो है बढ़िया ब्रांडेड जो है वो देंगे। तो हम कोई ये दुकान थोड़े ना चला रहे हैं कि इस पर एक ब्रांडेड चीज रखें और एक जो है डुप्लीकेट चीज रख लें ताकि कस्टमर वापस ना जाने पाए। तो कुल मिलाकर के एक कहानी थी जिसको सरकार को अब पीछे हटना पड़ा, झुकना पड़ा, और सरकार को अब इस बिल से टाटा बाय बाय करना पड़ा है। अब सरकार फिर से कह रही कि हमें कुछ सुझाव दो। सुझाव यही है कि आप मीडिया को मीडिया का काम करने दें, मीडिया को मीडिया का काम करने दें, और अगर आपको कुछ आपत्ति है, कुछ दिक्कत है, तो आप ये बताइए कि टीवी पर आप कितना अंकुश लगा रहे हैं, सबके लिए कीजिए, फिर आप उनको भी गोदी मीडिया मत बनाइए। दरअसल ये यूट्यूबर्स की पहचान तो इसीलिए बनी क्योंकि टीवी पर सही काम नहीं हो रहा था। अब अगर टीवी पर सही काम हो तो बताइए हमारे पास तो उतने संसाधन होते भी नहीं है, उतनी बड़ी टीम भी नहीं होती है कि हम उतनी स्पीड से काम कर सके और उतनी तेजी से काम कर सके और उससे ज्यादा काम कर सके। हम लोग तो पहचान ही इसलिए बनी क्योंकि टीवी पूरी तरीके से सरकार का गुलाम हो गया था। आप उसको गुलामी से मुक्त कर दीजिए। अगर आप ये कर देंगे, जिस दिन अंजना उनके से बैठ करके आपकी धज्जियां उड़ाने लग जाएगी, आपकी बताने लग जाए कि रेल में ये है, इस्तीफा मांगने लग जाए। कोई एक चैनल बताइए जिसने नरेंद्र मोदी जी का बीते 10 साल में एक भी बड़ी घटना को लेकर के इस्तीफा मांगा, कोई भी एक चैनल बता दीजिए। क्या नोटबंदी के लिए मोदी का इस्तीफा नहीं मांगा जाना चाहिए? क्या कोरोना के अंदर जिस तरीके से हालात बद से बदतर हुए उसके लिए इस्तीफा नहीं मांगा जाना चाहिए? क्या 750 किसानों की मौत हो गई, 1 साल तक बैठे रहे, क्या उसके लिए इस्तीफा नहीं मांगा जाना चाहिए? लेकिन किसी चैनल ने इस्तीफा नहीं मांगा। मोदी जी का तो छोड़ दीजिए, अमित शाह का नहीं मांगा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, किसी बड़े मंत्रालय से कोई इस्तीफा आज तक नहीं मांगा गया।
तो आपको सुझाव चाहिए तो सुझाव यह है कि आप उस टीवी को गुलामी से मुक्त कर दीजिए, यूट्यूब अपने आप ठीक हो जाएगा। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।